और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मैं घर जा रही हूँ दुर्गा पूजा के लिए एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया है कि ये वीडियो किस बारे में है। बट एनीवे 2 बजे मेरी फ़्लाइट है, 12 बजे तक तो पहुंचना ही है दिल्ली एयरपोर्ट में। तो अभी बजे है ऑलमोस्ट 8:30, तो मैं निकल जाऊंगी अभी थोड़ी देर में ही। एंड इस वीडियो में ही मैं शायद दुर्गा पूजा का व्लॉग भी डाल दूं। अभी तो पता नहीं, वो तो एडिट करते टाइम पता चलेगा। बट मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं अपनी दुर्गा पूजा में मैं जो जो करती हूँ सब कुछ मैं व्लॉग करूँगी। तो इस वीडियो में भी हो सकता है या कोई अलग वीडियो हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा। वो वीडियो को एंड तक देखना। चलो दिन की शुरुआत शुरू से शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं जस्ट उठी हूँ, मम्मी भी कॉल की थी कि उठ जा अभी। तो धीरे धीरे रेडी होती हूँ, ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होना है, क्योंकि इधर से दिल्ली पहुँचने में भी टाइम लगता है। उधर 2 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे ऑलमोस्ट 12 बजे तक पहुँचना ही है। तो उधर 12 बजे पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से 8:30-9 बजे तो निकलना ही पड़ेगा। तो रेडी होते हैं, फिर बात करते हैं। चलो एयरपोर्ट के लिए रेडी होते हैं। मैंने सोचा है मैं ये वाला कॉर्ड सेट पहनूंगी, ये मुझे मेरे मौसी ने दिया था, मोंटे कार्लो से है ये। तो लेट्स स्टाइल इट एंड तरा। थिंक दिस लुक्स नाइस। मैंने ऊपर के 2 बटन खोल लिए ताकि ये नाइट सूट ना दिखे, बट इट्स रियली नाइस। तो चलो अब थोड़ी सी हल्की फुल्की मेकअप कर लेते हैं। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, पैकिंग भी सब डन है, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी निकलते हैं और रास्ते में जो भी होगा आई विल शेयर, एंड एयरपोर्ट में पहुँच के बात करते हैं। एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने मेट्रो लिया था क्योंकि ये अफोर्डेबल है एंड इफ़ यू डोंट हैव सो मच लगेज इट्स कन्वीनियंट ऑल्सो। अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग देखी है जो कि है फर्स्ट टाइम मेट्रो एक्सपीरियंस की, तो उसमें मैंने जो रूट लिया था एयरपोर्ट जाने के लिए भी ये एग्जैक्ट सेम रूट है। बस हम लोगों को यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक ना जाके उससे पहले जो एयरपोर्ट वाला मेट्रो स्टेशन आता है उसमें उतरना होता है। Airport metro station is directly connected to Indira Gandhi International Airport Terminal 3 and Terminal 2। अगर किसी को टर्मिनल 1 से फ़्लाइट लेनी हो तो उससे पहले एक और मेट्रो स्टेशन आता है जो कि है एरोसिटी। उधर से फीडर बस से टर्मिनल 1 डिपर्चर में हम लोग जा सकते हैं। और यही बातों बातों में हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 के पास। बट टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे मुझे पहुंचने में। और ये हम लोग पहुंच गए टर्मिनल 3 के डिपार्चर सेक्शन में। मेरी फ़्लाइट पहले टर्मिनल 1 से जाने वाली थी, बट डिपार्चर के 3-4 दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है इंडिगो से कि जो एयरक्राफ्ट है वो चेंज हो गया है एंड नाउ माय फ़्लाइट विल बी फ्रॉम टर्मिनल 3। सच बताऊँ तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर टर्मिनल 1 में होता तो मुझे एरो सिटी में उतर के फिर फीडर बस से जाना पड़ता। बट टर्मिनल 3 होने के लिए और एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन एंड टर्मिनल 3 कनेक्टेड होने के लिए मैं बस चल के यहाँ पहुँच गई थी। एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद जितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है लाइक लगेज चेकिंग,
बोर्डिंग पास कलेक्ट, देन सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग होने के बाद भी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 2 बजे और बोर्डिंग टाइम था 1 बजे, और अभी बज रहे थे अराउंड 12:15। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं एयरपोर्ट, बट सबसे पहले मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं फ़्रेश हुई, थोड़ा टचअप की, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करना। क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी फ़्लाइट से ट्रैवल की हूँ या दिल्ली एयरपोर्ट में आई हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ आई थी, तो मुझे कभी भी उतना मौका नहीं मिला एक्सप्लोर करने का। बट दिस टाइम आई वॉज अलोन, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले तो स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई करते हैं। उधर टिम हॉर्टन भी था एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि किस में जाए, बट सोचे कि चलो कोई नहीं, स्टारबक्स ही चले जाते हैं। तो मैंने लिया था एक जावा चिप फ्रैपेचिनो। मुझे पता है मम्मी बहुत डांटेगी, बट फिर भी आई ट्राइड इट एंड मुझे लगा इट वॉज़ गुड, बट मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है जो प्राइस मैंने पे किया था उसके लिए। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद मैं फिर आ गई अपने बोर्डिंग गेट के पास, जो कि था गेट नंबर 50। ये बहुत ही दूर था, मैं चलती जा रही थी। तो फाइनली मैं उधर पहुंच गई और मैंने देखा बहुत लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स बाकी था बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो मैं उधर भी इधर उधर घूमने लगी, एंड आई डोंट नो, एयरपोर्ट्स एंड फ्लाइट्स ऑलवेज फैसिनेट्स मी। नो मैटर मैं कितनी बार ट्रैवल कर लूँ, मैं जितनी एक्साइटेड अपने फर्स्ट फ़्लाइट के टाइम थी, मैं उतनी ही एक्साइटेड आज भी हूँ, और आई गेस फ्यूचर में भी रहूँगी जब भी मुझे फ़्लाइट से ट्रैवल करना पड़ेगा। एनीवे, ऐसे ही बातों बातों में मुझे पता चला कि हमारी गेट नंबर अब चेंज हो गई है, नाउ इट्स 54। तो मैं उधर चली गई, फिर कुछ देर मुझे वेट करना पड़ा। मैं फिर से इधर टेक ऑफ देख रही थी, मुझे एक फ़्लाइट दिखा जो टेक ऑफ हो रही थी, एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं देखती रह गई। एयरप्लेन्स को टेक ऑफ होते देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड हियर इज़ द क्लिप, यू गाइस कैन ऑल्सो एंजॉय। अराउंड 1:15 हम लोगों का बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। मेरा था ज़ोन 3, एंड ये लोग फर्स्ट फॉरवर्ड एंड ज़ोन 3 वालों को पहले बोर्डिंग का ऑप्शन दे रहे थे। तो मैं सबसे पहले बोर्डिंग के लिए निकल गई। इस समय तो बहुत लेट हो गया, 10 मिनट उधर भी बिठा दिया अंदर में, फिर यहाँ भी आके हेयर इज़ माई विंडो सीट, जो कि मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस दे के बुक किया था। फ़्लाइट में जा रहे हो और अगर विंडो सीट ना मिले तो क्या ही फ़ायदा फ़्लाइट में जाने का। एनीवे, क्योंकि फ़ोन तो नहीं चलेगी, तो मैं अपने साथ लैपटॉप कैरी कर रही थी, जिसमें मैं देख रही थी कॉल मी बे। डोंट जज मी, बट मुझे एक्चुअली वो शो अच्छा लगा। अनन्या पांडे डिड अ गुड जॉब। एंड ये हमारी प्लेन हो गई है टेक ऑफ, एंड इसके बाद से कुछ देर के लिए आप लोगों को बस क्लाउड्स के सीनरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड इतना अच्छा व्यू दिख रहा था कि मैं अपना फ़ोन बंद करके रख ही नहीं पा रही थी। आई कीप रिकॉर्डिंग द व्यूज़। कभी मुझे नीचे ऐसे शहर दिख रहे थे, तो कभी मुझे बादल दिख रहे थे, और वो बादल भी इतने सुंदर दिख रहे थे, मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ये अगर शूट नहीं करूँगी तो ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। तो इसके चलते मैंने ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का बस ये विंडो से व्यू शूट किया है। तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करो ये व्यू।
और ये हम हो गए हैं लैंड काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पे। ये दुर्गापुर के पास एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि मेरे घर से नज़दीक है, क्योंकि अगर मैं कोलकाता में लैंड करती तो उधर से मुझे फिर 5 घंटे लगते अपने घर में पहुंचने के लिए। तो ये इधर एयरपोर्ट होने से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है मेरे लिए घर जाना। एनीवे, टर्बुलेंस के चलते हम लोगों का फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया था। तो जो फ़्लाइट 4 बजे लैंड होने वाली थी वो ऑलमोस्ट 4:20 या 4:30 को लैंड हुई थी। जो भी हो, मैं तो बस ये सोच के खुश थी कि मैं फाइनली घर पहुंच गई हूँ और कल से दुर्गा पूजा है एंड आई विल बी एन्जॉयिंग इट। इस एयरपोर्ट में भी मैं ये पहली बार ही आई थी, तो मेरे लिए मेरे मामा, मामी और मेरा जो कज़िन भाई है वो वेट कर रहे थे बाहर। बट पहले मुझे अपना बैग लेने जाना था तो मैं बेल्ट के पास जाके खड़े हो गई। बट ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स तक मेरा बैग आया ही नहीं, और बस मेरा नहीं, इधर जितने भी लोग थे किसी के भी बैग्स नहीं आ रहे थे। पता नहीं कोई उठा भी नहीं रहा था, जो बैग्स आ रहे थे वो बस घूम के वापस ही जा रहे थे। और इधर मेरे घर से कॉल आ रहा था, मामा के पास से कॉल आ रहा था कि हम लोग खड़े हैं, आ जाओ। और फाइनली थोड़ी देर बाद मेरी बैग आई, तो मैं वो बैग कलेक्ट करके फिर निकल गई गेट की तरफ जहाँ पे वो लोग खड़े थे मेरे लिए। एंड थोड़ी देर में यू कैन सी माय कज़िन ब्रदर, जिसको शायद पहले भी 1-2 व्लॉग्स में हमने देखा है, बट तब वो छोटा था, अभी वो बहुत ही बड़ा हो गया है। पता नहीं कैसे बहुत ही जल्दी मेरे से भी लंबा हट्टा-कट्टा बन गया है। एंड सो लेट्स गो। रास्ते में आते-आते मुझे ऐसे 1-2 पंडाल्स दिख गए, चारों तरफ ऐसे लाइटिंग्स थे एंड लग रहा था कि हाँ, इट्स दुर्गा पूजा। वैसे भी बंगाल में तो नवरात्रि के टाइम से ही पूजा स्टार्ट हो जाता है। दो द 4 डेज़ आर मेन, तो लोग पहले से ही घूमने लग गए थे, मेरे फैमिली भी घूमने लग गए थे एंड आई वाज़ सिटिंग देयर एट दिल्ली एंड मैं ये सब देख रही थी। बट फाइनली अभी मैं भी घूमने निकल सकती हूँ, ये सब सोच के मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लग रहा था बस ये रास्ता ख़त्म हो जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ। और ये जो दुर्गा पूजा का एसेंस है उसको तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर कोई बंगाली मेरा व्लॉग देख रहा है तो उनको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पूजो इज़ समथिंग एल्स। और ये मैं पहुंच गई अपने मोहल्ले में। इधर भी एक बहुत बड़ा सा दुर्गा पूजा होता है, बचपन से मैं अपने दोस्तों के साथ इधर ही एंजॉय करती हूँ। और ये रही मेरी मम्मी हम लोग को वेलकम करती हुई। घर पहुंच के मुझे पहले ही मिला बंगाली खाना। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 3 महीना बाद मुझे ये सब खाने को मिल रहा था। लाइक मतलब क्या बताऊँ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। फिर रात को हमने खाई चिकन बिरयानी। ये दुकान से लाए थे, ये मेरी एक फ़ेवरेट दुकान से लाया गया था। और ये रही हमारी दुर्गा माता। दुर्गा पूजा का व्लॉग मैं सेपरेटली अपलोड करूँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दुर्गा पूजा व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।